डीडवाना क्षेत्र में एक बच्चे के लिए डॉक्टर भगवान का रूप बनकर आए हैं। 6.5 माह के अंदर एक महिला की प्रसव हो गया, जिसमें डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन कर बच्चे का जन्म कराया और 2 महीने ऑब्जर्व में रखने के बाद आज बच्चे और मां को छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें कि छोटू खाटू निवासी पदम सिंह की धर्मपत्नी रिंकू कंवर के 6.5 महीने के रक्त स्रोत होने लगा था, जिस पर डॉक्टर धनराज बाजिया ने परिवारजनों को ऑपरेशन की सलाह दी, जिस पर परिवारजनों ने अपनी सहमति जताई और डॉक्टर्स की सूझबूझ उचित इलाज से बच्चे का जन्म हुआ, जिसमें 6.5 माह के बच्चे का जन्म करवाया। यह सफल ऑपरेशन अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम सोमरा द्वारा किया गया। ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ, जिसमें जन्म के समय बच्चे का वजन 900 ग्राम रहा, जिसकी वजह से बच्चा असुरक्षित था और बच्चे को 2 माह तक ऑब्जर्व में रखा गया और आज बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित है। जब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का किया, इसमें ये मेन पॉइंट यही रहता है कि एक तो यहाँ पर डिलीवरी हुई और एक डॉक्टर है और बच्चों के ये दोनों एक ही छत के नीचे जाए, इसलिए ज़्यादा इम्पॉसिबल है। नहीं तो ये क्या कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चा यहाँ पैदा हुआ और कहीं दूसरी जगह डिस्चार्ज करते हैं तो बीच में ऐसे कुछ चांसेस बन जाते हैं, घटना हो जाती है। बहुत खुशियाँ है। हॉस्पिटल को लेकर क्या कहना हॉस्पिटल चाहेंगे? बहुत अच्छा है, इन लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आज कोई बोले कि बच्चा स्वस्थ है। जैसा कि सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। 2014 से लेकर 17 तक मैंने जयपुर के जैकेलॉन हॉस्पिटल में काम किया है। तो जयपुर के तर्ज की जो सुविधाएं हैं वो हमने डीडवाना में लाने की कोशिश करी थी। 2017 से लगातार मैं यहाँ डीडवाना में सेवाएं दे रहा हूँ। तो हमारे पास ये मामला 27 अक्टूबर 2023 का आया है। तो जैसा कि मैडम ने बता दिया है कि बच्चा 6.5 महीने का था और जो बर्थ वेट है इसका 980 ग्राम था। तो ऐसे बच्चे बचने के चांसेस जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी काफ़ी कम होते हैं। तो डीडवाना जैसे पेरीफेरी में ये केसेज बहुत ही रेयरेस्ट होता है, लेकिन हमने एक टीम वर्क के साथ में काम किया। जैसा कि मैडम ने बताया कि इमरजेंसी में सीजरियन किया, बच्चे को बचाने के लिए करना ही पड़ा। इमीडिएट मैंने उसको अपने एनआईसीयू में लिया और एनआईसीयू में हमारे जैसे यहाँ पे आपको पहले भी बताया है कि हमारे एनआईसीयू लेवल 3 का वेंटिलेटर तक की सुविधाएं हैं। तो बच्चा 8 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा। बच्चे के खून की कमी थी, हमने ब्लड भी चढ़ाया और बच्चे के अंग सारे विकसित नहीं थे पूर्ण रूप से, इसलिए ये धीरे धीरे प्रोसेस में चलते हुए बच्चे को ट्यूब फीड चला। तो 2 महीने तक लगातार प्रयास के साथ हमने आज जो ये हमें खुशी हो रही है बताते हुए कि ये सफलता बहुत मेहनत से और लगन से, जो मैडम मेरे कलीग हैं डॉक्टर पूनम सोमरा, उनकी मेहनत और हमारे स्टाफ, हमारे हॉस्पिटल के एफर्ट और हमारी भरपूर कोशिश की वजह से आज ही हमें खुशी हो रही है बताते हुए कि बच्चा 2 किलो के आसपास का होकर घट जा रहा है और बच्चे पूर्ण रूप से मानसिक, बच्चे के सांस की जो तकलीफ, सारी चीज़ें, सारी जो दुविधाएं थी वो दूर हो गई है और बच्चा आज की तारीख में अभी अपने माता पिता के पास में है। ऐसे पास एक मरीज आई थी, रिंकू वाइफ ऑफ पदम सिंह, जिनका एक बच्चा पहले 2.5 महीने का खराब हो चुका था, दूसरा बच्चा था लगभग 6.5 महीने का था। वो इमरजेंसी में आए थे शाम को कि मैडम मेरे पानी छूट गया है, छोटा बच्चा है, क्या होएगा। तो हमने इमरजेंसी में सोनोग्राफी कराई, बच्चे का पानी भी लगभग 2 से कम था। 2 से कम पानी में बच्चे माँ के पेट के अंदर कम ही जिंदा रह पाते हैं, तो उनको सिजेरियन के लिए एडवाइस किया। पेशेंट ने हामी भरी, सिजेरियन हुआ। लगभग 27 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे के आसपास हुआ। बच्चे का वजन था लगभग 900 ग्राम, 1 किलो से कम ही था। तो सिजेरियन करने के बाद जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर धनाराम बाजी हैं, पीडियाट्रिशियन है, बच्चा होते ही उनको हैंड ओवर किया। उन्होंने तुरंत अपने पूरे एफर्ट्स के साथ बच्चे को एनआईसीयू में लिया और घर वालों की सहमति से उसको एडमिट रखा। लगभग 2 महीने बाद अभी पेशेंट को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। बच्चे का वजन लगभग 2 किलो 100 ग्राम के आसपास हो गया है। माँ बाप दोनों खुश हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि अपने हॉस्पिटल जेसीएच में बच्चे की सुविधा और माँ की सुविधा दोनों एक ही छत के नीचे है, तो मरीज को ऐसे कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, इधर उधर नहीं जाना पड़ता। माँ और बच्चा एक ही छत के नीचे रह के अपना
मतलब माँ और बच्चा एक ही छत के नीचे सुरक्षित होकर अपने घर चले जाते हैं। यही एक अच्छा है माँ और बच्चे के लिए। हॉस्पिटल के लिए